नाजरीन आदाब, मैं हूं हारून रशीद। आवाज़नामा के ख़ास प्रोग्राम उर्दू अखबारों से में आपका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज के उर्दू अखबारात की अहम सुर्खियों पर। रोज़नामा इनकलाब की पहली सुर्खी है, एग्जिट पोल के आदाद व शुमार से अवाम यकसर गैर मुतमईन। 23 मई को गिनती वाले दिन बड़े उलटफेर होने का इम्कान। अवाम मरकज में गैर बीजेपी सरकार के तई अब भी पुरुम्मीद। अपोजिशन पार्टियों ने भी एग्जिट पोल को पूरी तरह मुस्तरद किया। ममता बनर्जी और चंद्रबाबू नायडू ने किया ईवीएम में छेड़छाड़ के खदशे का इजहार। अपोजिशन से मुत्तहिद रहने पर जोर। साथ साथ कांग्रेस के तई अखिलेश के रुख में नरमी, दे सकते हैं हिमायत। ओम प्रकाश राजभर योगी काबीना से बाहर और चंदौली में ईवीएम मंडी समिति में रखने पर हंगामा। इंतजामिया पर बीजेपी के दबाव में काम करने का इल्जाम की खबरें पहले सफे पर नुमाया है। एग्जिट पोल के नतायज पर मुस्लिम इलाकों में बहस का दौर जारी और वजीर आला योगी के खिलाफ अदालत पहुंचा समाजवादी लीडर सफा 5 की अहम सुर्खियां हैं। अपने दायरे में इनकलाब इलेक्शन कमिश्नर लवासा की मुजाहिमत के उन्वान से बहस करते हुए इस नतीजे पर पहुंचता है कि इतने मसाइल के बावजूद अगर इलेक्शन कमीशन समझता है कि सब कुछ ठीक ठाक है तो उसे जान लेना चाहिए कि ऐसा नहीं है और कमीशन अपनी साख की हिफाजत में नाकाम है। इसी सफे पर हसन कमाल का मजमून टुकड़े टुकड़े गैंग का लीडर कौन और शकील शमसी की तहरीर मरकज में मजबूत नहीं मजबूर हुकूमत हो शाये हुआ है। साथ ही डॉक्टर भरत झुनझुनवाला का मजमून जमहूरियत की बका के लिए रेफरेंडम जरूरी और आजम शहाब का मजमून कौन से आसेब का डर बांध लिया। 23 मई के नतायज एग्जिट पोल की पेशीन गोइयों से मुख्तलिफ होंगे, सफा 11 पर शाये हुआ है। रोजनामा अवधनामा ने योगी के ओम प्रकाश राजभर को बर्खास्त करने की खबर को पहली सुर्खी और ब्राजील में 16 अफराद के बार में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग करने और 11 अफराद के हलाक होने की खबर को सेकंड लीड में लिया है। पहले ही सफे पर इलेक्शन के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे और एग्जिट पोल रिजल्ट आते ही यूपी में सियासी सरगर्मियां तेज होने को भी अवधनामा ने नुमाया जगह दी है। कर्नाटक के वजीर आला HD कुमारस्वामी के बयान, एग्जिट पोल में नजर आ रही मोदी लहर मसनूई को भी अवधनामा ने पहले सफे पर ही नुमाया किया है। आलमी खबरों के हवाले से सफा 2 पर अमेरिका ईरान कशीदगी, खलीज फारस में अमेरिकी अफवाज की मशक़ें पहली सुर्खी है। साथ ही मास्को के बयान, ट्रंप का मौक़िफ़ बहुत तेजी से तब्दील हो सकता है को भी दूसरे सफे की दूसरी सुर्खी में शाये किया गया है। अवधनामा अपने इदारे में नरेंद्र मोदी पर फिर भरोसा के तहत लिखता है कि लोकसभा इलेक्शन खत्म होते ही एग्जिट पोल ने कांग्रेस समेत अपोजिशन के होश उड़ा दिए हैं और ये बात साफ हो गई है कि अपोजिशन के इंतशार ने एक बार फिर मोदी को मौका दिया है कि वो मुल्क पर 5 साल और हुकूमत करें। इसी सफे पर हफीज नोमानी का मजमून, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इंतखाब बाकायदा हो। डॉक्टर सलीम खान का मजमून, एग्जिट पोल हो रहेगा कुछ न कुछ घबराएं क्या। और सोहेल अंजुम का मजमून, इलेक्शन कमीशन ने अपना वकार खाक में मिला दिया। और आखिरी सफे पर मध्य प्रदेश की सियासी फजा का तजिया करती खबर, क्यों दिल्ली से पहले मध्य प्रदेश के लिए अहम हो गई है मायावती, जली सुर्खी में नुमाया है। रोजनामा रांची सहारा ने एग्जिट पोल के बाद अपोजिशन हरकत में के उन्वान से पहली सुर्खी कायम की है, जिसकी जैली सुर्खियां हैं, गैर भाजपा जमातों की इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर पर धरने की तैयारी, लखनऊ में मायावती से मिले अखिलेश, मुमकिना नतायज पर इज़हार ख्याल। सहारा की दूसरी अहम खबर है, खेल शुरू, सारण इलाके में ईवीएम से भरी गाड़ी पकड़ी गई और उत्तर प्रदेश में लग सकता है बीजेपी को धचका की सुर्खी भी सहारा के पहले सफे पर मौजूद है। ओम प्रकाश राजभर को काबीना से बाहर किए जाने की खबर को सहारा ने सफा 3 की पहली सुर्खी बनाया है। अपने इदारे में सहारा ने एग्जिट पोल मोदी की सुनामी के तहत लिखा है कि कांग्रेस हथकंडे की जंग में कहीं है ही नहीं। राहुल की नर्म आवाज मोदी के आगे कोई हैसियत नहीं रखती। मोदी ने 5 साल कुछ नहीं किया मगर अपना हिंदू वोट कायम रखा। इसी सफे पर मोहम्मद फखर इमाम का मजमून, आम इंतखाबात एग्जिट पोल से अपोजिशन उलझन में। मुजफ्फरुल्लाह का मजमून, लोकसभा इलेक्शन सेकुलर वोटों का अहम रोल रहेगा। और दानिश रहमान का मजमून, नीतीश कुमार का 59वां दाव भी मौजूद है। आखिरी सफे पर आलमी खबरों के हवाले से अमरीकी सदर का बयान, जंग होने पर ईरान का खात्मा हो जाएगा, तेहरान अमरीका को धमकियां देना बंद करे, जली सुर्खी के साथ शाये हुआ है। रोजनामा सहाफत ने भी ओम प्रकाश राजभर की यूपी हुकूमत से बर्खास्तगी को पहली सुर्खी में नुमाया किया है। साथ ही सहाफत ने एक ऐसा एग्जिट पोल जो दोबारा मोदी सरकार की आमद को कर रहा मुस्तरद को सेकंड लीड में शाये किया है। पहले ही सफे पर गैर बीजेपी जमातों का आज दफ्तर इलेक्शन कमीशन पर धरना देने
उत्तर प्रदेश हुकूमत के सेंट्रल फोर्सेस की 200 कंपनियों के तैनाती के मुतालबे और एग्जिट पोल के नतायज पर सट्टा बाजार का असर की खबरें भी पहले सफ़े का हिस्सा है। गोडसे जयंती पर मिठाई तकसीम किए जाने को अपने इदारिये का मौजू बनाते हुए सहाफत लिखता है, हिंदू महासभा की कोई अहमियत आज़ादी से पहले नहीं थी और अब भी नहीं है, लेकिन वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए किसी न किसी सरगर्मी का ऐलान कर देती है। अखबार ये भी लिखता है कि बीजेपी ने गोडसे नवाजी के लिए अपने बाद मेंबरों को नोटिस जारी किए हैं। देखना है कि वो क्या जवाब देते हैं और फिर पार्टी उनके साथ क्या सलूक करती है। इदारती सफ़े पर ही मौलाना कौसर मुश्तबा नकवी का मजमून, इमाम हसन के अक़वाल ज़र्री और खुर्शीद रज़ा फतेहपुरी का मजमून सुलह इमाम हसन सीरत रसूल ज़मन शाये हुआ है। रोज़नामा आग ने राजभर की बर्खास्तगी को पहली सुर्खी बनाते हुए लिखा है, राजभर हुए एग्जिट पोल का पहला शिकार, वजीर आला योगी ने किया बरतरफ, एसपी एसपी के 8 दीगर ओहदेदारों की भी छुट्टी। दूसरी तरफ राजभर का बयान, मैंने तो 13 अप्रैल को ही छोड़ दी थी वजारत भी, बॉक्स में शाये हुआ है। अलावा अजी यूपी में मरकजी दस्तों की 200 कंपनियों की तैनाती की योगी की दरख्वास्त और गाजीपुर में ईवीएम की सलामती पर हंगामे की खबरें भी पहले सफ़े पर नुमाया है। हिंदू दहशतगर्दी मामले में कमल हासन को जमानत मिलने और एग्जिट पोल नतायज के बाद अपोजिशन की सरगर्मियां तेज होने की खबरें सफ़े के ज़ैली हिस्से में नुमाया है। हुकूक इंसानी की तंजीमों की रिपोर्ट में कश्मीरियों की अजियत रसानी में हुकूमत हिंद के मुलविस होने के सनसनीखेज इंकशाफ को आग ने दूसरे सफ़े की पहली सुर्खी बनाया है। रोज़नामा आग अपने इदारिये में बजाय सीने के आंखों में दिल धड़कता है के उन्वान से लिखता है कि एग्जिट पोल्स के सर्वे पर जहां बीजेपी खुश है, वहीं बंगाल और उत्तर प्रदेश में उसे तशवीश भी है। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें एग्जिट पोल्स के सर्वे से ज्यादा ईवीएम और वीवीपैट की मोतबरियत पर सवालिया निशान लगा रही हैं। इदारती सफ़े पर ही प्रोफेसर ख्वाजा इकरामुद्दीन का मजमून, ताशकंद उर्दू हिंदी का बड़ा मरकज और ज़मीर अहमद पयाम का मजमून, सिंध आबी मुआहिदा तोड़ने का मसला शाये हुआ है। तो नाज़रीन, ये थी आज के उर्दू अखबारात की अहम बातें। अब हारून रशीद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। सब्सक्राइब करें अवधनामा न्यूज़। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर राइट साइड में बने बेल पर भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्री ट्यूटोरियल्स, ट्यूशन आपके घर। आपके बच्चे की शिक्षा है हमारी जिम्मेदारी। अपने बच्चों को दें बेहतर कोचिंग, अनुभवी टीचर्स के द्वारा। सुविधा सिर्फ लखनऊ के लिए, सभी बोर्ड के लिए उपलब्ध। संपर्क करें 8564886808 9140724426। अनुभवी टीचर्स पढ़ाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। श्री ट्यूटोरियल्स।